नमस्कार दोस्तों। आखिरकार जिस बात का डर था वही हुआ। एलन मस्क का एआई ग्रूक अब बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। भारत में लगातार विवादों में फंसा हुआ था ग्रूक और अब कहा जा रहा है कि आईटी सेल कहीं ना कहीं अब ग्रूक पर कोई बहुत बड़ा एक्शन ले सकता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि ग्रूक जो है बीते कई दिनों से लगातार कई तरीके के जवाब जनता को दे रहा था। तमाम तरीके के पॉलिटिकल सवाल भी पूछे जा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी और राहुल गांधी को लेकर भी कई सवाल पूछे जा रहे थे, जिस पर ग्रूक ने कई तरीके के जवाब दिए। खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए ग्रूक बहुत बड़ी मुसीबत बना हुआ था, क्योंकि तमाम जो प्रोपेगेंडा भाजपा का आईटी सेल बीते कई सालों से फैलाता रहा है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में झूठ गढ़ा जाता था, वो जो झूठ फैलाया जाता था, जिस तरीके की फेक खबरें फैलाई जाती थी, उन सबको ग्रूक लगातार फ्लॉप कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की तुलना जब की गई तो राहुल गांधी को बेहतर नेता बता दिया। ग्रूक ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे नेताओं की तारीफ की। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के झूठ की लिस्ट तक तैयार कर दी। उधर सावरकर को लेकर जब सवाल पूछा गया तो भी ग्रूक ने यह साफ तौर पर कह दिया कि सावरकर का देश की आजादी से कोई लेना देना नहीं था। आरएसएस को लेकर भी कई खुलासे किए। इसीलिए लोगों का कहना है कि शायद भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है ग्रूक से और इसीलिए जो मंत्रालय है, आईटी मंत्रालय, वो ग्रूक पर एक्शन लेने वाला है। बहुत बड़ा एक्शन होगा और ग्रूप पर प्रतिबंध लगने की खबरें, जैसे मैंने आपको पहले की खबर में भी बताया था कि पहले से आ रही थी। ये कहा जा रहा था कि हो सकता है जिस तरीके के जवाब ग्रूक दे रहा है उसको लेकर, उसको देखते हुए कहीं ग्रूक पर कोई एक्शन ना हो जाए, कहीं ग्रूक को भारत में बैन ना कर दिया जाए। हालांकि इन सब के बीच आईटी मंत्रालय ने ग्रूक पर जो है एक्शन ले लिया है। इसको लेकर सुप्रिया श्रीनेट ने भी ट्वीट करके सवाल पूछा है कि सरकार ग्रूक के खुलासों से आखिर परेशान क्यों है। ग्रूक ने तथ्य की तो बातें बताई हैं, अब अगर आपका सच इतना काला है तो इसमें किसी की क्या गलती है। अपना कलंकित इतिहास तो नहीं बदल सकते, कम से कम आज तो बदलो। इसके आगे सुप्रिया ने लिखा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को धमकाने जैसे बचकानी हरकतें करके और मिट्टी पलीत क्यों करवा रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से विपक्ष भी इस पर लगातार सवाल उठा रहा है, इस एक्शन पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ग्रूप के हिंदी अपशब्दों और गालियों के इस्तेमाल करने की जो घटनाएं सामने आई हैं उसके बाद ये एक्शन ले रहा है। जी हां, खबर के मुताबिक आईटी मंत्रालय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के संपर्क में है और चैट बॉक्स ग्रूप के गाली के इस्तेमाल के मुद्दे पर जांच करने के मूड में है। यानी कि मंत्रालय इस मामले और उन कारणों की जांच करना चाहता है जिसकी वजह से चैट बॉक्स ने अपशब्द का इस्तेमाल किया। असल में दोस्तों, बीते कई दिनों से कुछ ऐसे पोस्ट भी आए थे जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें ग्रूक जो है वो कुछ सवाल के जवाबों के लिए गाली का इस्तेमाल कर रहा था। इसी को लेकर कहीं ना कहीं ये जो एक्शन हो रहा है, कहा जा रहा है कि ये एक्शन जो है ये ग्रूक के गाली की वजह से ही लिया जा रहा है। कुछ समय पहले तेज प्रताप यादव ने भी एक ट्वीट किया था जिस पर ग्रूक का जो जवाब आया था वो गाली भरे लहजे में आया था। आप इस ट्वीट को अगर देखेंगे तो इसमें तेज प्रताप यादव ने ट्वीट करा था कि बुरा ना मानो, होली है, आपसी भाईचारे के इस पर्व को भी बीजेपी और आरएसएस के साथ ही इनकी ये गोदी मीडिया ने होली में आज नफरत का एक नया रंग दे दिया है। पुलिस वाले भाई हो या कोई विरोधी दल के नेता, सबसे भाईचारे और उत्साह के साथ बुरा न मानो, होली पर्व मनाने पर ही सियासत करना यही इनका धर्म बन चुका है। देश की जनता जल्द इनको सबक सिखाएगी। इस पर ग्रूक ने जवाब देते हुए बड़े ही तीखे अंदाज में तेज प्रताप यादव को गाली बकी थी। और इसी तरीके से एक और यूजर ने जब पूछा था कि मेरे 10 म्यूचुअल्स कौन है ग्रूक, जरा बताओ, तो इस पर भी जो ग्रूक है उसने गाली बकते हुए इसका जवाब दिया था। जिसके बाद दोस्तों लगातार इसका कहीं ना कहीं विरोध भी हो रहा था। कहा यह जा रहा था कि आखिर ग्रूक इस तरीके से जवाब क्यों दे रहा है। आप दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक आईटी मंत्रालय ने यह कहा है कि हम संपर्क में हैं और हम एक्स से बात कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और क्या मुद्दे हैं, वो हमसे संवाद कर रहे हैं। बता दें आपको दोस्तों कि एलन मस्क के एक्स पर आईटी चैटबॉक्स ग्रूक ने अपने जो अपशब्द कहे थे उसने सबको चौंका दिया था। कई लोग ये सोच रहे थे कि शायद
उससे जिस लहजे में बात किया जाता है उसी लहजे में ये जवाब भी देता है। हालांकि अब इस पूरे मामले पर एक्शन लिया जा रहा है। आपको बता दें कि ये जो ग्रुप है इसको नवंबर 2023 में लॉन्च किया गया था। शुरुआत में ये सिर्फ प्रीमियम सर्विसेज के तौर पर उपलब्ध किया गया था। इसका इस्तेमाल करने के लिए लोगों को पैसे देने पड़ते थे, लेकिन अब ये बिल्कुल फ्री है। इसे इस्तेमाल करने के लिए आपको एक्स पर जाकर ग्रुप को टैग करके सीधे से सवाल पूछना होता है। अगर आप टैग नहीं करना चाहते पब्लिकली तो आप वेबसाइट पे जाकर भी सवाल पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये पूरा ग्रुप काम करता है, जिस पर एलन मस्क ने पहले ये भी कहा था कि ये जो ग्रुप है ये मजाकिया अंदाज में जवाब देने की इसकी आदत है। ये आम चैट बॉक्स की तरह नहीं है, ये लोगों से बातचीत के लहजे में बात करता है और कभी कभी मजाक भी कर लेता है। हालांकि इस पूरे मामले पर आईटी मंत्रालय ने जो एक्शन लिया है उस पर काफी सवाल खड़े हो रहे हैं। भले ही इसे गाली गलौज पर लिया गया एक्शन बताया जा रहा है, लेकिन कई लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी शायद डरी हुई है, शायद घबरा गई है ग्रुप के उस अंदाज से जो बार बार सच को सामने ला करके रख देता है, वो फैक्ट्स को सामने रख देता है जिससे भारतीय जनता पार्टी हमेशा भागती रही है। शायद इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी का आईटी मंत्रालय अब ग्रुप पर ही पाबंदी लगाना चाहता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।